आज हम एक बहुत ही अहम किताब की समीक्षा पर बात कर रहे हैं, मोहम्मद हिज लाइफ बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट सोर्सेज। जी। ये पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो की जिंदगी का बयान है और खास बात यह है कि ये सबसे पुराने इस्लामी स्रोतों पर आधारित है। बिल्कुल। इसके लेखक हैं मार्टिन लिंक्स, जिन्हें अबू बकर सिराज अद-दीन के नाम से भी जाना जाता है। एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, सूफी मिजाज के। हाँ, और उनके लिखने का अंदाज बहुत गहरा और साफ दोनों था। सही। तो आज हम इस समीक्षा के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब को इतना खास क्यों माना जाता है, इसमें क्या अलग है। देखिए, समीक्षा यही बताती है कि लिंक्स ने सिर्फ तारीख नहीं लिखी, उन्होंने घटनाओं को ऐसे पिरोया है, मतलब एक कहानी की तरह, कि पढ़ने वाले को लगता है वो वहीं पहुंच गया है। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक ये किताब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान, मतलब कुरैश कबीले और उस वक्त के मक्का के माहौल से शुरू होती है। हाँ, पर ये जानना जरूरी क्यों है? मतलब समीक्षा इस पर क्या कहती है? समीक्षा का मानना है कि ये शुरुआती जानकारी उस कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद करती है जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हुई, उनके जन्म, बचपन के वाकयात। जैसे उनकी माँ हजरत आमिना, दादा अब्दुल मुत्तलिब। जी बिल्कुल। फिर हलीमा सादिया के पास उनका रहना, चाचा अबू तालिब की देखरेख, ये सारी तफसील दी गई है। समीक्षा के हिसाब से ये उनके किरदार को समझने की नींव रखता है। सही बात है। और फिर वो अहम मोड़ आता है, पैगंबरी की शुरुआत। लिंक्स ने उसे कैसे बयान किया है? पहली वही का वाकया। हाँ, समीक्षा कहती है कि लिंक्स ने इसे बहुत ही रूहानी अंदाज में लिखा है। गारे हिरा में फरिश्ते जिब्रील का आना, पहला पैगाम, इसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बहुत गहरे रूहानी तजुर्बे की तरह पेश किया है। अच्छा, मतलब पढ़ने वाले पर असर होता है। जी, समीक्षा तो यही महसूस कराती है। इसके बाद तो मक्का में मुश्किलें शुरू हुई होंगी। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि किताब में कुरैश की तरफ से विरोध, शुरू के मुसलमानों पर जो जुल्म हुए, वो सामाजिक बहिष्कार, और वो साल जिसे आम अल हुज़्न कहते हैं, गम का साल, जब अबू तालिब और हजरत खदीजा की वफात हुई। हाँ वही, इन सब बातों को बहुत प्रामाणिक रिवायतों के साथ पेश किया गया है, ऐसा समीक्षा में कहा गया है। फिर हिजरत हुई मदीना की तरफ, वहां एक नया समाज बना, उसके बारे में समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब में हिजरत के बाद मदीना में कैसे इस्लामी समाज की बुनियाद रखी गई, वो भाईचारा जो कायम हुआ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ जो संधियां हुईं, और फिर गज़वात जैसे बद्र, उहुद, खंदक। हाँ, शुरुआती जंगे। जी, उन सबको बहुत बैलेंस तरीके से और तफसील से बताया गया है। समीक्षा के मुताबिक ये सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं बल्कि उसूलों और हालात का विश्लेषण भी है। और किताब का आखिरी हिस्सा, वो कहाँ तक जाता है? वो फिर फतह मक्का, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी साल, उनका आखिरी हज और वो मशहूर खुतबा। हाँ, आखिरी खुतबा। जी, और फिर उनकी दुनिया से जाने तक का जिक्र है। समीक्षा मानती है कि ये सब मिलकर इसे एक मुकम्मल और अहम, मतलब जज्बाती तौर पर बहुत असरदार जीवनी बनाती हैं। अच्छा, मार्टिन लिंक्स के लिखने के अंदाज के बारे में समीक्षा क्या खास बात बताती है? क्यों ये आम अकादमिक किताबों जैसी नहीं है? सबसे बड़ी बात जो समीक्षा में दिखती है वो है लिंक्स का कहानी कहने का अंदाज। मतलब वो रूखापन नहीं है जो अक्सर एकेडमिक किताबों में होता है। उन्होंने तारीखी सच्चाइयों को एक दिलचस्प जबान में पेश किया है जो पढ़ने वाले को बांधे रखती है। हर चैप्टर समीक्षा के मुताबिक इतिहास भी है और एक रूहानी तजुर्बा भी। शायद इसीलिए ये किताब इतनी पॉपुलर हुई है ना? जी हाँ, समीक्षा इसी नतीजे पर पहुंचती है। इसके मुताबिक ये किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझना चाहे बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो ये एक बेहतरीन जरिया है। अच्छा, समीक्षा ये भी बताती है कि इसे 1983 में यूके नेशनल बुक अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और इस्लामी दुनिया में भी इसे बहुत सराहा गया। आज भी इसे अंग्रेजी सीरा में क्लासिक माना जाता है। तो कुल मिला के इस समीक्षा का निचोड़ क्या है? इस किताब की अहमियत क्या समझें? समीक्षा के शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी जीवनी है जो दिल को छूती है, रूह को सुकून देती है। ये पढ़ने वाले के दिल में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और इज्जत बढ़ाती है। समीक्षा ये एहसास कराती है कि आप सिर्फ एक तारीखी शख्सियत के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि उस हस्ती को समझ रहे हैं जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है, सारे जहानों के लिए रहमत। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक बात सोचने के लिए। हाँ, एक सवाल जो इस समीक्षा को पढ़कर शायद जहन में आए कि कैसे कोई जीवनी जो तारीखी हकीकतों पर आधारित हो
वो पढ़ने वाले के साथ एक गहरा रूहानी रिश्ता भी बना सकती है, खासकर तब जब वो उस शख्सियत को सिर्फ इतिहास का हिस्सा न मानकर पूरी इंसानियत के लिए एक रहमत के तौर पर पेश करे। ये अपने आप में सोचने वाली बात है।